चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखो बच्चों, पहले तो क्वेश्चन ही आप समझ लो, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कहते हैं कि सर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम तो कहीं लिखा नहीं है, या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम तो कहीं लिखा नहीं, तो क्या करें। देखो एक काम करो, आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले लोकल वैल्यू ही निकालो, लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम ही निकाला करो आप, कोई बात नहीं, ठीक है। वो क्वेश्चन करते करते धीरे आपको पता चल जाएगा। देखो खास बात बताऊं, खास बात ये है, इस क्वेश्चन में कोई इंटरवल तो आपको दिया नहीं है इन्होंने, ठीक है ना भाई। ये आपका कैसा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, यानी कि आप x की कोई भी वैल्यू जो रियल नंबर हो इसमें पुट कर सकते हो, ठीक। तो इसकी डोमेन हमको पता है, लेकिन उन्होंने किसी इंटरवल में बात नहीं करी है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका सिंपली हम इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, ठीक है। हम इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे, फिर देखते हैं कितने क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, फिर इस पर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आपने क्या सीखा था, आपने सीखा था कि लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा ही जो होती है वही क्या हो जाती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाती है विशेष परिस्थितियों में। वो हमने देखा था एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वाले वीडियोस में। तो आइए देखिए, बड़ा सिंपल है, करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, ठीक। तो इसको डेरिवेटिव करिए, इसका 2 आ जाएगा आगे, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे, यानी कि 2x माइनस 1, और 3 का कितना हो जाएगा 0। तो f डैश ऑफ x जो आएगा मेरा, वो आएगा 2 इन द ब्रैकेट 2x माइनस 1 इंटू 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पीछे आ गया 2, 1 का हो जाएगा 0, उसको हम नहीं लिखेंगे, और 2 2 का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहीं पर मैं इसको मल्टीप्लाई करके 2 2 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इसका डेरिवेटिव आ गया, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। तो इसको हमने सपोज इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होते थे जहाँ डेरिवेटिव डिफाइंड ना हो, या जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाए। अब देखो x की कोई भी वैल्यू अगर आप लोगे तो ये डेरिवेटिव हर बार क्या है, डिफाइंड है। x की कुछ भी वैल्यू ले लो यार, तो ये डिफाइंड है, यानी कि इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने का एक ही तरीका है कि इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दो। चलो रख देते हैं। तो अगर आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 4 तो 0 हो नहीं सकता है, इसको 0 होना पड़ेगा, किसको, 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, यानी कि जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास वो क्या है 1/2, यानी कि 1/2 पे ही हमको जाके चेक करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, और तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का ये असली ग्राफ मैंने बना के रखा है। बच्चे बोलेंगे सर मैं कैसा ग्राफ बनाऊँ। हाँ भाई, आप कैसे ग्राफ बनाओ, आपको ग्राफ नहीं बनाना है, मैं बनाता इसलिए हूँ ताकि आपको फील हो और मैं समझा पाऊँ तो आप कॉन्फिडेंस में आ जाओ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यार इतने सारे क्वेश्चंस तुम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। कम से कम तुमको आज तक ये तो पता चला होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। इतना तो सीखे होगे ना भाई, चेक करो ना, ये क्वाड्रेटिक ही तो है, इसको खोलो ना a-b का होल स्क्वायर से, तो x की जो डिग्री होगी वो 2 ही तो आएगी, x की मैक्सिमम पावर 2 ही तो आएगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यार, कम से कम आप इतना तो सीख लो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, ठीक। और इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, कई बार मैंने बताया है कि इसका एक फेस ऐसे ऊपर चढ़ता है और एक फेस नीचे इसका चढ़ता है, ठीक है। तो ये 2 बातें तो कम से कम सीख लो, थोड़े बहुत तो ग्राफ आने चाहिए। ये बात मैंने क्यों बोली अभी मैं आपको बताऊंगा, रुक जाइए। पहले x इज इक्वल टू 1/2 पे हम f dt लगाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आइए हम इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो ये नंबर लाइन बनाई और यहाँ हमने 1/2 लिखा। अब 1/2 के लेफ्ट में हम साइन चेक करेंगे किसका, f डैश ऑफ x का। चलिए साइन चेक करते हैं। 1/2 के लेफ्ट में कोई नंबर ले लो, 0 आता है, अरे 1/2 के लेफ्ट में 0 आता है ना नंबर लाइन पे, ले लो। तो f डैश ऑफ 0 हमने निकाला, ठीक है। यहाँ पे x की जगह क्या रखो, किसमें, डेरिवेटिव का साइन आप चेक करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन, तो इसमें x की जगह 0 रखो, तो 2 0 0, ये खत्म हो जाएगा, 4 × -1 -4 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये तो नेगेटिव आ गया, यानी कि 1/2 के लेफ्ट में जो f डैश ऑफ x है वो आपका कैसा आता है, नेगेटिव आता है, ठीक। तो राइट में ऑब्वियसली पॉजिटिव आ रहा होगा, फिर भी हम आपको चेक करके दिखाते हैं। 1/2 के राइट में कोई नंबर लो, 1 ले लो, चलो 1/2 के राइट में तो 1 आता है, तो f डैश ऑफ 1 हमने लिया, तो कितना आ जाएगा, x की जगह 1 पुट करो यहाँ पे, 2 1 2 -1, 2 -1 1, 4 1 4, 4 आ गया, ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर f डैश ऑफ x कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। यानी कि हमारा जो f डैश ऑफ x है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, वो 1/2 के लेफ्ट में कैसा है, नेगेटिव, और 1/2 के राइट में कैसा है, पॉजिटिव। तो ये तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है f डैश ऑफ x का साइन किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, मतलब हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो किसी पॉइंट के अक्रॉस
अबाउट तो नहीं, किसी पॉइंट के अक्रॉस अगर नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो ये जो पॉइंट हमने निकाला है यही क्या होता है, हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। इसका मतलब ये जो x इक्वल्स टू 1/2 आया है, यही क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब बच्चे बोलेंगे सर लोकल क्यों नहीं बोला, बोल दो लोकल, ठीक है। अब एक बार बताओ, मैंने मिनिमा इसलिए बोला है क्योंकि भैया इसके अलावा कोई पॉइंट ही नहीं आता है। और आप ग्राफ से चेक करो जरा, x इक्वल्स टू 1/2 पे, मेरा तो ग्राफ थोड़ा सा सही मुझे करना पड़ेगा, यहाँ कहीं 1 आएगा, यहाँ कहीं 2 आएगा, एडजस्ट करना है यार, ठीक है। और ये 0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं मैंने भी अंदाजे से बनाया था, ठीक है। 1/2 पे ही तो ये देखो मिनिमा है, और इससे मिनिमा तो कहीं नहीं है, ठीक है। यानी कि x इक्वल्स टू 1/2 पे ये क्या है, मिनिमम है, और इसकी मिनिमम मतलब x इक्वल्स टू 1/2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़िए उन्होंने आपसे पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं पूछा, उन्होंने मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते थे, मिनिमम वैल्यू हम ये जो पॉइंट ऑफ मिनिमा आता था इसको उठा के फंक्शन में रख देते थे, यानी कि f ऑफ डेरिवेटिव में मत रख देना यार, कई बार बता चुका हूँ, फंक्शन में रखो, क्योंकि ग्राफ किसका, ये फंक्शन का ना, तो फंक्शन की वैल्यू तुमको चेक करनी है। 1/2 रखो यहाँ, तो 2 × 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, 1 - 1 0, 0 हो जाएगा, 0 + 3 3 हो जाएगा। तो आप ध्यान से चेक करिए कि x इक्वल्स टू 1/2 पे ये देखिए ये फंक्शन जो है वो 3 ही तो है, ये देखिए x इक्वल्स टू 1/2 पे ये फंक्शन क्या है, f ऑफ 1/2 3 ही तो है, मतलब इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 3। और पता है ये आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम है, इससे मिनिमम ये ग्राफ कहीं नहीं आता है, बात समझ में आई। तो हमने तो लोकल निकाला था, लेकिन एक ही पॉइंट मिला, उस पॉइंट पर मिनिमम आ गई, तो मैंने एब्सोल्यूट मिनिमम बोल दिया। ओके, अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की। स्टूडेंट्स देखिए, इस ग्राफ से आपको दिखाई पड़ रहा है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि तो चढ़ता ही चला जा रहा है, चढ़ता ही चला जा रहा है, चढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे फैलता चला जाएगा, तो आप x की वैल्यू जब बढ़ाते जाओ, आप x की वैल्यू चाहे लेफ्ट में बढ़ाते जाओ, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि भाई आप x की वैल्यू बढ़ा के नेगेटिव में -∞ तक चले जाओगे और यहाँ +∞ तक चले जाओगे, तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि कब ये मैक्सिमम होगा, पता नहीं कहाँ मैक्सिमम होगा, इन्फिनिटी पे पता नहीं। तो x की हमको ऐसी कोई भी वैल्यू ही नहीं पता कि जहाँ पर ये कर्व हमारा क्या हो जाए, मैक्सिमम कहाँ अटेन करेगा। भाई ये तो चलता जाएगा ना, और डोमेन इन्होंने रिस्ट्रिक्ट करी नहीं है, डोमेन कभी रिस्ट्रिक्ट करते हैं जब क्वेश्चन पूछते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वाला, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, मिनिमम वैल्यू तो इतनी है, एंड व्हाट, एक लैंग्वेज हम लिखना चाहेंगे यहाँ पर आपके लिए, द फंक्शन f डज नॉट हैव मैक्सिमम वैल्यू। क्या लिखेंगे, द फंक्शन f डज नॉट मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो ऐसे करके हमको आंसर देना है, क्योंकि भाई उन्होंने मैक्सिमम मिनिमम दोनों के बारे में पूछा था। अब सुनो मेरी बात, अब बोल रहा है बच्चा कि सर मुझे तो कर्व ही नहीं आता बनाना। अरे भैया, तुमको असली कर्व नहीं आता ना, कोई बात नहीं, तुम्हें कम से कम इतना तो पता है ना कि इसका कर्व कैसा आएगा, बताओ, पैराबोला आएगा। इतना भी नहीं पता है तो फिर बात ही अलग है भाई, क्लास 12th में, ठीक है। अगर तुम्हें सिर्फ इतना पता है तो तुम ऐसे रफ वर्क में एक पैराबोला तो ड्रॉ कर सकते हो ना। और जब तुमने पैराबोला ड्रॉ किया, ठीक, तो ये जो x की वैल्यू 1/2 आई, अब तुमको ये नहीं पता कि असली ग्राफ क्या है, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन x इक्वल्स टू 1/2 पे जब तुमने चेक किया तो तुम्हारे डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा था, यानी कि x इक्वल्स टू 1/2 क्या है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि तुम तुरंत समझ गए कि इसमें पॉइंट ऑफ मिनिमा तो मुझे मिल रहा है और मैक्सिमम के लिए कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। सोचो अगर कोई और क्रिटिकल पॉइंट आता तब तो तुम उस पॉइंट पे f' का साइन चेक करते लेफ्ट और राइट में, जब मिला ही नहीं तो क्या करोगे। तो ऐसी स्थिति में जब नहीं मिलेगा और कर्व का थोड़ा सा जानकारी है तुमको, यानी कि तो आप तुरंत बोल दोगे कि ये मिनिमम वैल्यू होती होगी और मैक्सिमम हमको पता नहीं। ऐसे गेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, ओके, कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर तुम चाहते यहाँ पर, ठीक है, तो तुम इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते थे, ठीक है। आइए जरा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर मैं लगाता तो इसके लिए ये जो f' आया है इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करता x के रिस्पेक्ट में, तो f" क्या आ जाता, देखो 4 तो ऐसे ही रहता, कांस्टेंट है ना यार, 2x का क्या हो जाता 2 और 1 का हो जाता 0, यानी कि 4 2 क्या आ जाता 8। तो आप क्लियरली देख रहे हो क्या, f" 8 है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि f" हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, x की कोई भी वैल्यू हो। और जब f" हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो जो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकला होता है वही क्या होता है, हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1/2 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और हमने मिनिमम वैल्यू निकाल ली। मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, वो आपको ग्राफ से गेस लगाना पड़ेगा।